ये है एबीसी न्यूज एजीटी लाइव। This is ABC News AGT Live। हमारा टारगेट है 5 लाख वॉलंटियर्स, 5 लाख सोशल मीडिया वॉरियर जो नफरत फैलाई जा रही है, उसका सामना, उसका जवाब कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, कांग्रेस की विचारधारा या उनकी विचारधारा क्या है, उनके प्रोफाइल। साथियों में बता दूं ये पूरी प्रोसेस कैसे रहेगी। ये आज कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है जिसमें हम डिस्कस जो विभाजनकारी जो संदेश फैलाया जाता है, विभाजनकारी काम करना चाहता है, उस हिसाब से हम पदाधिकारी भी बनाए और टोटल 50,000 और 5 लाख में से हम 50,000 पदाधिकारी भी नियुक्त करेंगे। कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, जब तक हम साथ मिलकर हमारी आवाज बुलंद नहीं करें तब तक ये हम सच वरिष्ठ नेता तपस्वी और मेरे भैया। Hello. Yeah. Are you getting the video, sir, now? No. मगर वो सारे स्कैटर्ड है, सभी अपने अपना आवाज अपनी अपनी तरीके से उठा रहे हैं। मैं सभी को साथ में और ये जो एनरोल हुए हैं उनका असेसमेंट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो भी के माध्यम से आप ये कांग्रेस सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि कौन कितना देश के पुनर्गठन की लड़ाई भी लड़ी और देश की आज जो इस बीजेपी के और आरएसएस के जंगल हमारे पास नमस्कार। जनता की आवाज को ताकत देने का काम, उसको सपोर्ट देने का काम कांग्रेस ने किया है, श्री राहुल गांधी जी ने किया हुआ है और अभी भी हम Sir, I have given the video feed from here, sir. Can you check once again? सभी CCP के प्रेसिडेंट and all social media team and all social media campaign to political distance की MC we are open to that with common video program. sudah tu siapa nak? काफी धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको बधाई भी देना चाहता हूं और पीसीसी इसको पूरा पीछे से बैकअप करके इस सारी कंप्लेंट को आगे। আমরা আজকের এই প্রেস কনফারেন্সটা মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপারে, মেইনলি হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সাহেবের নেতৃত্বে যে কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর যেভাবে আঘাত আসছে, সরকারের সমালোচনা করলে যেভাবে তাদেরকে অ্যান্টি ইন্ডিয়ান এক্সট্রিমিস্ট বলা হচ্ছে, আক্রমণ আনা হচ্ছে, হ্যাট্রেড ইমপ্রেশন হয়ে গেছে এই সরকার, সেগুলির ব্যাপারে আজকে প্রেস কনফারেন্স। আমি বলার আগে may I request you, sir, to address the press, sir. It will be better.
which is addressed by you, Salman Rasul. For Lok Sabha, is the social media activity in Tripura Congress late or too early? What is the situation? बेसिकली ये जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है ये देश के लिए है और देश में त्रिपुरा भी आता है। त्रिपुरा मतलब एक सबसे जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से सबसे एक्टिव और बेस्ट स्टेट हम मानते हैं। उसमें ये जो सोशल मीडिया कैंपेन है ये पूरे देश के लिए जो चल रही है उसमें इसकी पार्टिसिपेशन हो और उसमें जो मैंने पहले भी बोला कि सबसे पहले हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो मिसडीड्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट और पीपल्स गवर्नमेंट वो लोगों के सामने लाए हैं और ये हमारा एज अपोजिशन इट्स अवर ड्यूटी और इसको जितना जल्दी लाया जाए उतना ही लोगों को जल्दी समझ में आए। So you can say it's only, I think it's our duty to do it. My question here is like it play a crucial role. When do we expect you coming here in Agartala and holding talks with the other political parties regarding the elections? मैं अभी लास्ट वीक अगरतला में था और आने वाले समय में भी विजिट होती रहेंगी। नॉट इन अगरतला नेक्स्ट जो सबसे जो लास्ट जगह होगी त्रिपुरा। जैसे अभी इन दिस विजिट आई विजिटेड ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर विलेज। तो माय ड्यूटी कि मैं त्रिपुरा में जो लोगों की बेसिक प्रॉब्लम है जो ग्राउंड लेवल पे वहां पे जाके उनको एड्रेस करें और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी जो जितने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जिनके साथ हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा उनके साथ हमारी बातचीत जो है वो जैसे ही जो पीसीसी डिसाइड करेगी ये प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी की परमिशन के साथ वो हमारा ऑलरेडी वो अभी स्टार्ट है। ऑलमोस्ट जो लोग हमारे साथ टच होना चाहते हैं जिन लोगों के साथ हम टच करना चाहते हैं वो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। सर देश के हित में कोई हिडन एजेंडा नहीं रखना चाहती। नंबर 1 कांग्रेस की नीति और नीयत देश के प्रति और देश के लोगों के प्रति कभी भी हिडन नहीं है, करिए नहीं। और ये जो सोशल मीडिया बीजेपी का हिडन एजेंडा है और जो मोदी मीडिया बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए काम कर रहा है उसके सामने छिप के बात नहीं की जा सकती। सामने से बात की जाएगी, खुले से बात की जाएगी और देश के लोगों की जो बात है वो बिल्कुल खुले में रखी जाएगी, खुल के रखी जाएगी, ओपन से रखी जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी नीति है उसके तहत देश के लिए इसको बनाया जा रहा है, देश हित के लिए बनाया जा रहा है, देश हित के लिए चलाया जा रहा है। तो इसमें कोई हिडन वाली बात हो नहीं सकती क्योंकि एजेंडा कोई डिफरेंस नहीं है। एजेंडा एक है कि देश के लोगों की आवाज को जो दबा रही है बीजेपी की सरकार उसको दबने नहीं देना है और उस आवाज को बुलंद करना है, यही हमारा है। आज का हमारे सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट হচ্ছে সারভাগ দেবী আরে হ্যাঁ তো স্টার্ট হচ্ছে আমরা মাথাটা সেট করো বলছি এখানে নাগরাজি এবং প্রণব হলেন সোশ্যাল মিডিয়ার
ইস্টার্ন রিজনের ইনচার্জ উনিও জয়েন করবেন, উনিও বক্তব্য রাখবেন। প্রেসিডেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে আর ভাষণ রাখবেন। What is the reason, and is it also, you have already mentioned, it will be to some extent counter the idea of BJP. BJP, this is totally activity which go under, which openly, why is Congress choosing to come open with it? AICC इंचार्ज फॉर्म कमेटी मेंबर कुलदीप सिंह नाडकर जी का बात सुना है। सोशल मीडिया क्या करेगा, इसका पर्पस क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, सब सुना। আমাদের ত্রিপুরায় আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সোশ্যাল মিডিয়া, আপনারা শুনেছেন এটার উদ্দেশ্যটা কি। সেই উদ্দেশ্যে আমরা ত্রিপুরাতে ইনিশিয়ালি 2000 কর্মীদেরকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে যাচ্ছি, যেটা ভয়েস, মানুষের ভয়েস, যেটা সাধারণ যুবক, গরিব, বিভিন্ন ডিপ্রেসড মানুষের যে ভয়েসটা ঠিকমতো প্রতিফলিত হচ্ছে না, সবাই এসে আমাদের এই সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের বক্তব্য যাতে হাইলাইট করতে পারে, সেটাকে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি। নরেন্দ্র মোদী যেভাবে মানুষের মধ্যে অসহিষ্ণুতা, আমাদের সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি বিতর্ষতা এবং যেখানে সেখানে মানুষের উপর আক্রমণ হচ্ছে, আপনারা ত্রিপুরার সাংবাদিকেরাও তার থেকে কেউ মুক্ত নন, সেইগুলি সবগুলি যাতে আমরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারি, এই সোশ্যাল মিডিয়া সে কাজ করবে। সেখানে শুরুতে 1000 কর্মী থাকবে, তারপরে এখানে থেকে আমরা আবার এদেরকে AICC তরফ থেকে এদেরকে সবাইকে ট্রেনিং দেবে। এবং এটা আমরা, আপনারা জানেন, দেখছেন নরেন্দ্র মোদী সাহেব অনেকগুলি সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ, যখনই ওদের বিরুদ্ধে ওদের অপকর্মটাকে তুলে ধরছে সংবাদ মাধ্যমে, তখনই সেগুলিকে বন্ধ করে দিচ্ছে। এগুলির বিরুদ্ধে যাতে প্রতিনিয়ত মানুষের কাছে পৌঁছা যায়, মানুষের দাবিটাকে, মানুষের দুঃখ কষ্ট, মানুষের প্রবলেমটাকে আমরা সামনে আনতে পারি, সেই জন্য আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়া আমরা আজকে লঞ্চ করলাম ত্রিপুরাতে। এবং আমি পিসিসি থেকে তাদেরকে সমস্ত রকমের সহযোগিতা করা হবে এবং আমি বিশ্বাস করি সেটা হবে। এখন আমি অনুরোধ করব, প্লিজ প্রণবজি। लोग उसके सामने जब आवाज उठाते हैं तो आवाज कुचलने की कोशिश की जाती है। आपके सामने अभी जीवंत उदाहरण बन रहा है किसान आंदोलन। जिनके लिए कायदे लाए हैं, जिनके लिए कानून लाया गया है, वो बेनिफिशियरी उनका विरोध करना, तो उनकी बात सुनने के बजाय उनकी आवाज को कुचला जाता। मैं आपको बता दूं, ये बात नई नहीं है। चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल की बात, चाहे वो बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात, जो अर्थव्यवस्था, चीन के युद्ध, चीन के बारे में या कोरोना के बारे में बात, जहां पे सरकार निष्फल रही है, विफल रही है, वहां पे जब भी लोग आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। चाहे वो ग्राउंड पे हो, जमीन स्तर पे हो, या फिर सोशल मीडिया या फिर मेनस्ट्रीम मीडिया, हर जगह आवाज दबाया जाता। ये सरकार प्रश्न सुनना नहीं चाहती। झूठ का सामना जब सच से होता है तो वो सच सुनने के बजाय सच को दबाने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरा के लिए भी काफी मुद्दे हैं। बेरोजगारी का, जैसे नाडा साहब ने बताया, बेरोजगारी का अहम मुद्दा है, इंडिजिनियस पीपल का अहम मुद्दा है। त्रिपुरा में भी सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है, लोगों का आक्रोश है, लोग सरकार को सवाल करना चाहते हैं, ये अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ना चाहते हैं, मगर हर तरीके से आवाज को कुचला जाता है। जैसे अभी बताया, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के ऊपर हमला हुआ था, कई सारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर हमला हुआ। ये क्या है? ये लोकतंत्र में खतरा है। और यही बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि लोकतंत्र बचाने के, संविधान को बचाने के, लोगों की आवाज को
को मजबूत करने के लिए हम ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन। साथियों, हमने देखा काफी लोग कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। काफी लोग ये सरकार को सवाल पूछना चाहते हैं, झूठ का सामना करना चाहते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि कैसे करें, क्या प्लेटफॉर्म है। तो मैं इन सभी मित्रों को आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबके माध्यम से कि आप जुड़िए, ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए और सब साथ में मिलकर, देखो एक आवाज कहीं पे रहेगी तो वो उतनी बुलंद नहीं हो सकती जब तक हम साथ में मिलकर आवाज ना हो। तो ये जो हमारा जो कैंपेन है ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। जो भी विभाजनकारी सरकार से लड़ना चाहता है, जो भी झूठ के सामने लड़ना चाहता है, वो ये प्लेटफॉर्म पे आए। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि ये प्लेटफॉर्म से जुड़े। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो देश में एक माहौल बीजेपी ने और आरएसएस ने बनाया है देश को टेरराइज करने का, देश की आवाज को दबाने का, देश में कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए, अपनी जरूरत के लिए ना बोले, और अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो जो सरकार का तंत्र है वो चाहे सरकारी गवर्नमेंट लेवल पे और जो एक गोदी मीडिया वो उसको या तो एंटी नेशनल बोलेगा, या उसको टेररिस्ट बोलेगा, या उसको किसी और तरीके से बदनाम पूरे देश में दिखाई देगी, वो होगी गोदी मीडिया की तरफ से मोदी की, और जो उनके दूसरे लोग हैं जो कि देश में डेवलपमेंट की बात ना करके देश को बांटने की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज के बेस पे, धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, ज्योग्राफी के बेस पे, और किसी भी तरीके से कोई वोट को कैसे लिया जा सकता है लोगों को बांट के, और लोगों का ध्यान डेवलपमेंट की तरफ ना हो। लोग उनसे ये सवाल ना करें कि देश की जीडीपी कहां है, लोग उनसे ये सवाल ना करें कि देश का गरीब और मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है, लोग उनसे सवाल ना करें कि देश में जो इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी हालत में है, कोई उनसे सवाल ना करे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर है वो देश में नहीं आ रहा, और उस सारी आवाज को दबाना। इन्होंने जो अपना सरकारी तंत्र और एक मीडिया का और सोशल मीडिया का एक सिस्टम बना रखा है, उससे ये हर आवाज को दबा देगा, और अगर कोई आवाज निकलनी चाहे तो उसको एंटी नेशनल और पाकिस्तानी और चाइनीज और या कोई और नाम देके, आतंकवादी का नाम देके बदनाम कर और करने की कोशिश करते हैं। इसकी ताजा उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो किसान एजुकेशन है। इस एजुकेशन में पूरे देश का किसान एक तरफ है और पूरे देश में किसान आंदोलन जो है वो घर घर में पहुंच चुका है, लेकिन मोदी सरकार ने उस आंदोलन को दबाने के लिए आज कौन कौन सा हथकंडा नहीं अपनाया, और किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इस देश की आवाज को कोई ना आज तक दबा पाया है, ना किसी से दबी है और ना दबी, और इसी को लेके चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो इंडस्ट्री की क्लास हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट्स की बात हो, चाहे वो किसी तरह का
और डबल हो, इसको सहा नहीं जाएगा। और कांग्रेस ने ये पहल की है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर, जो कि आज का सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि टूल है, जिसके तहत उन्होंने ये कोशिश की है कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने कि हम सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में जो असलियत है इस सरकार की, लोगों के आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों की आवाज को, लोगों की डिमांड्स को जो है, चाहे मोदी मीडिया ना उठाए, लेकिन हम अपने लेवल पे लोगों को साथ जोड़ के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 100 लोगों को हम इनरोल करेंगे और उसके बाद वहां की कोई भी इश्यू होगा, त्रिपुरा में कहीं पे कोई भी इश्यू होगा और वो पूरे का पूरा सोशल मीडिया पे पूरे देश में और पूरी दुनिया में उसको इलाबोरेट किया जाएगा। आज इस कैंपेन की जो शुरुआत एआईसीसी से हो चुकी है, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो जो सोशल मीडिया कैंपेन है पूरे त्रिपुरा से जो चलेगी उसको आज लॉन्च किया है। और मैं ये समझता हूं कि जो मोदी गवर्नमेंट का जो एजेंडा है पूरे देश में लोगों को दबाने का, वो कामयाब नहीं होगा। ये गांधी जी का देश है जहां पे शांति के साथ, सद्भाव के साथ इस देश के लोग रहते हैं और अपनी आवाज को भी शांति और सद्भाव में उठाना जानते हैं। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि लोगों के पास हमारी गलतियां जो ये कर रहे हैं वो नहीं जाएगी और लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर विधानसभा से 100 लोगों को सोशल मीडिया के साथ जोड़ा जाएगा और हर लोकसभा से 1000 लोगों को सोशल मीडिया के साथ जोड़ा जाएगा और उनको रजिस्टर करने के बाद वो जो भी इश्यू होगा उस इलाके का, उस एरिया का और लोगों का, उस इश्यू को सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में हम लोग लेके जाएंगे और इस सरकार की गलतियों की हर पोर पट्टी हम खोलेंगे। त्रिपुरा में जिस तरीके से विप्लव सरकार जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बेस के ऊपर फेल हुई है, किसी को नौकरी नहीं दी गई, उल्टा जिनको दी गई थी उनसे नौकरियां छीनी जा रही हैं। जिस तरह से इंडिजीनियस लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वाटर की, हेल्थ की, स्कूल की, सड़क की, टॉयलेट्स की, नरेगा की, सब जगह पे फेल हो चुके हैं। मैं खुद हर उस एरिया में जाके आया हूं, घरों में जाके आया हूं और जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे त्रिपुरा में फेल हो चुकी है, जिस तरह से लोगों के घरों को जलाया जा रहा है, लोगों के, हमारे अध्यक्ष के ऊपर भी अटैक हुआ, हमारे सीनियर मिनिस्टर्स के ऊपर भी अटैक हुआ, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के घर के ऊपर भी इन्होंने सरकारी तंत्र के साथ इन्होंने अटैक करने की कोशिश की और वर्कर को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये सारी बातें जो है, जैसे त्रिपुरा में जंगल राज का एक जो इन्होंने माहौल बना रखा है, हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी और मीडिया साथियों की सहूलत के लिए ये सारा जो है, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में और त्रिपुरा में ये फैसला किया है कि हम इस कैंपेन को बड़े लेवल पे चलाएंगे, सो दैट ये जो इनकी जो ये जो गलतियां कर रहे हैं और जो देश को और स्टेट्स को बांट रहे हैं रिलीजन
के नाम पे, कास्ट के नाम पे और क्रीड के नाम पे उसके सबको सामने लाएंगे। और ये देश इसमें लोकतंत्र को लाने के लिए बहुत शहीदियां हुई है, बहुत गिरफ्तारियां हुई है, काले पानी की सजाएं हुई है।